नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने y के लिए जो हल करने योग्य अवकल समीकरण उनके एग्जाम्पल देखे थे और शायद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो दोस्तों है y बराबर x प्लस a tan इनवर्स इक्वेशन 1। देखो y एक हाथ में है तो y के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये इक्वेशन दिया गया है उसका अगर x के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे, इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को p नाम दे दिया जाता है, बराबर x का 1 प्लस a। tan इनवर्स p का होता है 1/1 प्लस पी स्क्वायर, और जो p का होगा वो बनेगा dp बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p माइनस 1 बराबर a/1 प्लस पी स्क्वायर डी बाई डी एक्स। तो कुल मिला के ये बन गया a डी बाई डी एक्स बराबर p माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके, चरों का पृथक्करण लगाऊं तो चरों का पृथक्करण लगाऊंगा तो a डी पी अपॉन p माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर डी एक्स। अब यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करें अपन, तो a तो बाहर। अब देखो इनको अलग अलग करता हूँ, यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ p माइनस 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस 1। जैसे मान लो कि आपने यहाँ माइनस किया और यहाँ 1 किया तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। p को काटने के लिए यहाँ पे p लिखना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1 और ये बनेगा माइनस का पी स्क्वायर, और यहाँ एक बार अगर p प्लस 1 कर दूँ तो एक बार इसको सोल्व करना आप। पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर प्लस का 2 बनेगा, ऊपर प्लस का 2 बनेगा। आप वैसे भी कर सकते हो इसको सोल्व करके, जैसे आंशिक बिंदु में तोड़ते हैं तो आंशिक बिंदु में तोड़ते तो आप ये लिखते a अपॉन पी माइनस 1 प्लस बी पी प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 अपॉन पी माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। और अब इसको दोनों तरफ से सोल्व कर लेते हैं तो अपना ये निकल के आता बराबर डी एक्स और ये डी पी। लेकिन यहाँ पे ऊपर प्लस का 2 बचेगा तो प्लस के 2 को काटने के लिए 2 का मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब दोस्तों ये बना a बाई टू डी पी अंदर लेके जाओ तो और इंटीग्रेशन भी कर दो, तो डी पी अपॉन पी माइनस 1 माइनस a बाई टू इंटीग्रेशन p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी बराबर इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये आप यहाँ से निकाल लेना तो यही आएगा। अब देखो इसको थोड़ा a बाई टू इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी माइनस 1 माइनस a बाई टू, इनको भी अलग अलग करता हूँ। एक बार तो p के नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी, और एक बार 1 के नीचे तो फिर से a बाई टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। इसको t मानो dt है, तो यहाँ से देखते हैं ये बना a बाई टू, इसका बना log p माइनस 1 माइनस a बाई टू। अगर आप इसको t मानोगे
इसको टी मानोगे तो ये है 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर आया, और dt अपॉन टी का होता है log p² + 1। बहुत सारे कर लिए तो अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, -a/2, और इसका बन गया tan इनवर्स p बराबर x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इधर जोड़ दो, जैसे किताब में आंसर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। फिर इसके आगे दोस्तों मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो x की वैल्यू आई वो आई c + a/2। a/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बना log p - 1 माइनस 1/2, भाई a/2 कॉमन ले लिया तो 1/2 बचा, log p² + 1, और माइनस का tan इनवर्स p। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो अब गिवन इक्वेशन की सहायता से और इसकी सहायता से x को तो हटा नहीं सकता, आप p को तो हटा नहीं सकते। गिवन इक्वेशन देखो, मैं यह दिखा देता हूँ। गिवन इक्वेशन ये था, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से p को हटा नहीं सकता, तो आप क्या करो कि इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से वैल्यू है वो 1 में पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to 1, मतलब 2 से 1 में वैल्यू पुट करो। तो y बराबर ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर ये लिखा हुआ है कि x प्लस, तो x तो ऐसे कैसे, ये पूरा का पूरा c + a/2 log p - 1 1/2 log p² + 1 माइनस tan इनवर्स p, और प्लस का a tan इनवर्स p। ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, y की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। लेकिन अगर आप इसको इसमें एडजस्ट करते हो तो ये तो है माइनस का a/2 और ये प्लस का a/2, तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, c + a/2 log p - 1 माइनस 1/2 log p² + 1 प्लस tan इनवर्स p। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2 और 3 है वो मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। समीकरण 2 व 3 मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था जो अपन ने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है वो दिया है xp² - 2yp प्लस का ax बराबर 0। आप y को एक तरफ लो तो इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, तो 2yp बराबर xp² प्लस का ax। तो y को एक तरफ 2p का भाग दे दो, तो xp/2 प्लस ax/2p, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 का आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy/dx बनेगा। dy/dx को नाम p दे दिया इधर, तो बराबर p/2 x का 1 प्लस x/2 और p का बना dp/dx प्लस a/2p x का 1 माइनस ax/2p², क्योंकि 1/p का माइनस 1/p² और dp/dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो
अब एक बार इस टर्म को और इस टर्म को देखो, क्या मैं यहाँ से x/2 dp/dx कॉमन ले सकता हूँ? तो बचेगा 1 माइनस a/p²। अब ये इधर आया तो प्लस का p/2 को काट देगा तो यहाँ माइनस का p/2 बचेगा, माइनस का p/2, और वो माइनस का p/2 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस का a/p²। अब गुणा करो, देखो इसको, माइनस p/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये बना a/2p। अगर माइनस माइनस प्लस एक p से p कट जाएगा तो a/2p ये रहा, तो बराबर 0। इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं x/2 dp/dx माइनस p/2 और 1 माइनस a/p² बराबर 0। इस फैक्टर को तो छोड़ देंगे, क्या लिखना है, इस वाले फैक्टर को तो छोड़ देंगे, जिसमें अवकलज शामिल नहीं होता है उस फैक्टर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से जो हल निकल के आता है वो अपना विचित्र हल निकल के आता है, इस कारण इस वाले फैक्टर को छोड़ देते हैं, ये लिखना पड़ेगा अपने को वहाँ पे। और अगर जो पहला फैक्टर है उसको अपन लेते हैं, इस वाले फैक्टर को लेते हैं, तो ये फैक्टर है x dp/dx माइनस p बराबर 0, क्योंकि 2 तो 0 में चला जाएगा कॉमन आके। ये बना dp/p बराबर dx/x। आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो p बराबर आ जाएगा cx, क्योंकि log p बनेगा, ये log x प्लस log c, तो p बराबर cx। इसको दे दिया समीकरण नंबर, जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 की सहायता से p को हटा सकते हैं आराम से। कैसे? समीकरण 1 व 3 की सहायता से, समीकरण 1 व 3 की सहायता से p को हटाने पर, अगर p को हटाएंगे तो देखो वो क्या था, x/p², तो c²x² माइनस 2y इंटू p की जगह रख दिया cx, p की जगह cx प्लस का ax बराबर 0। समीकरण 1 देख लेना आप, ये रहा देखो, x/p², तो p² की जगह c²x² माइनस 2y p की जगह cx प्लस का ax, x तो 0 में चला गया तो c²x² माइनस का 2yc प्लस का a बराबर 0। 2yc को एक तरफ ले आया तो ये बना c²x² प्लस का a, तो 2yc का भी भाग दे दिया तो ये बना cx² प्लस a/c। आंसर मैच कर लेना दोस्तों, ये इसका आंसर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 7, जिसको अपन ने सोल्व किया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में, एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको आप राइट डाउन करो। चलो ठीक है दोस्तों, इसको आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है y बराबर साइन p माइनस p कोस p, इक्वेशन 1। y के लिए हल करने योग्य है क्योंकि y एक घात में है, तो आपको क्या करना है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx बनेगा और dy/dx को नाम लिख दिया p बराबर। अब साइन p का बनेगा कोस p, p को तो मैं बाहर ले लूंगा, साइन p का बना कोस p माइनस, यहां से देखो साइन p का कोस p माइनस कोस p को रोका और p का dp/dx, तो वो तो dp/dx तो सबके बाहर ले लूंगा। ओके, फिर माइनस p और कोस p का बनता है माइनस का साइन p, और सबके अंदर p का भी होगा, उस dp/dx को कॉमन ले लिया, तो ये कुल मिला के बना p बराबर, ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो p बराबर p साइन p
डी पी बाई डी एक्स, और पी भी दोनों तरफ से कैंसिल कर दो तो 1 बराबर साइन पी डी पी बाई डी एक्स। तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन पी डी पी बराबर डी एक्स। चरों का पृथक्करण लगा दिया, दोनों तरफ समाकलन कर दो तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो साइन पी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस पी बराबर एक्स माइनस सी। अब माइनस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं? माइनस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये ले रहे हैं ताकि ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा और जो कोस पी का मान आएगा वो अपना सी माइनस एक्स आ जाएगा। आप प्लस पी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस पी लेने से कोस पी का मान सी माइनस एक्स आ जाएगा और जो अपने को आंसर रिक्वायर्ड है उस अनुसार मिल जाएंगे। इक्वेशन इसको 2 दे दिया। अब समीकरण 1 तो ये है और समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और 2 की सहायता से मैं क्या करूँगा? पी को हटाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की सहायता से पी को हटाने पर तो देखो समीकरण नंबर 1 है y बराबर साइन पी, साइन पी को बताओ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर पी लिख सकता हूँ ना मैं, कोस स्क्वायर पी, और माइनस का पी कोस पी को ऐसे कैसे, फायदा क्या हुआ? y बराबर अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ कोस स्क्वायर पी तो c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का पी कोस पी की जगह c माइनस एक्स, और अभी तो ये p है ना, उसकी जगह देखो यहाँ से p की जगह कोस इनवर्स c माइनस एक्स, यहाँ से p का मान होगा कोस इनवर्स c माइनस एक्स। तो ये y की वैल्यू आई। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है अपने को। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि c माइनस एक्स इसको लेफ्ट में ले गया, कोस इनवर्स c माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस c माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस y को मैं राइट साइड में ले आया, इसको लेफ्ट में ले गया। तो यहाँ से कोस इनवर्स c माइनस एक्स, इसका जो मान होगा वो होगा अंडर रूट 1 माइनस c माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन c माइनस एक्स, इसका भाग दे दिया। और कोस इनवर्स को भी हटाओगे तो c माइनस एक्स बराबर, इधर कोस इनवर्स को हटाएंगे तो कोस 1 क्या आ जाएगा, और ये बना अंडर रूट 1 माइनस c माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन c माइनस एक्स। इसको और खोल लेना, ये अपना रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसको उतारो, समझो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों अपने को दिया है x माइनस पी वाई बराबर ए पी स्क्वायर, एक्स माइनस पी वाई बराबर ए पी स्क्वायर। 1 मिनट दोस्तों रुकना आप। हाँ, तो दिया है अपने को x माइनस पी वाई बराबर ए पी स्क्वायर। इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं पी वाई को तो एक तरफ लेता हूँ, ये बना x माइनस ए पी स्क्वायर। तो जो y का मान बना वो बना x अपॉन पी माइनस
ए पी। इसको जैसे इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। अब समीकरण नंबर 2 है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को p नाम दे दिया, तो p बराबर 1/p माइनस एक्स। अब 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर, बाई 1/p को रोका x का 1, x से, और 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर, p का dp बाई डी एक्स। ओके, और माइनस का a और p का dp बाई डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ से आप dp बाई डी एक्स को कॉमन लो, dp बाई डी एक्स को कॉमन लो, और dp बाई डी एक्स को कॉमन लेने से बना, आप इन दोनों को लेफ्ट में ले जाओ, और लेफ्ट में ले जाके कॉमन ले लो प्लस a, और फिर इसको राइट में लाना पड़ेगा, तो ये 1/p माइनस का p। एक p तो यहाँ से कट सकता है, तो ये बनेगा dp/dx, और ये बना x प्लस ए पी स्क्वायर बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन p, और ये p स्क्वायर। तो एक p तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बना dp बाई डी एक्स और x प्लस ए पी स्क्वायर, और ये गुणा के अंदर जो बना वो बना p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। अब dp बाई डी एक्स बराबर p1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन x प्लस ए पी स्क्वायर। अब p में तो लीनियर नहीं है, तो एक बार इसको उल्टा करके अपन देखते हैं, x के अंदर लीनियर चेक करते हैं। तो dx अपॉन dp अगर लिखूंगा तो x प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन p1 माइनस पी स्क्वायर। लग रहा है अपने को कि x में लीनियर हो सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से dx अपॉन dp बराबर, एक बार तो x के नीचे पूरा p1 माइनस पी स्क्वायर प्लस का ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। अब इस चीज़ को मैं लिखूंगा dx अपॉन dp, लेफ्ट में ले गया तो माइनस एक्स अपॉन पी 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखो x में लीनियर है तो आई एफ निकालूंगा, तो आई एफ क्या होगा, e की पावर माइनस का x के गुणा में क्या है p 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी। तो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने से आई एफ मिलेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं एक बार इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ और फिर लिख देंगे। देखो, अलग से सोल्व करने का मतलब क्या है, अलग से सोल्व करने का मतलब ये है कि आई एफ बराबर e की पावर माइनस का, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन p, आप p स्क्वायर को काटो, p स्क्वायर को अगर आप काटोगे तो ये इनको अलग अलग करें तो 1 अपॉन p और 1 माइनस पी स्क्वायर। उस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन p 1 माइनस पी स्क्वायर और प्लस, और यहाँ p कर दूँ तो देखिए एलसीएम लो, 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर ऊपर 1 बचा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी, इसको तो यहीं उतार दिया और इस चीज़ को लिख दिया e की पावर माइनस का इंटीग्रेट। देखो आप एक बार एलसीएम ले लो तो ठीक है, तो ये बना 1 अपॉन पी डी पी प्लस का इंटीग्रेट p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी। इंटीग्रेट करो, e की पावर माइनस का ये बनेगा log p और ये बनेगा माइनस 1/2 1 माइनस पी स्क्वायर। आप करके देख लेना, इसको t माना तो dt बन जाएगा, लेकिन 1/2 यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 भाग में आ जाएगा। ये बना e की पावर माइनस, तो ये बाहर चल ही रहा था
इसको log p अपोन, अब देखो -1/2 को आप यहाँ ले जाओ तो 1 माइनस पी स्क्वायर की पावर 1/2 अपोन में जाने से, और ये जो बना ये माइनस है वो पूरा का इन्वर्स बनाएगा, तो e की पावर log p अपोन √1 माइनस पी स्क्वायर का इन्वर्स, तो ये बनेगा √1 माइनस पी स्क्वायर अपोन, ये आई एफ बन गया। अब आई एफ बन गया तो अब अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसका। तो देखना एक बार सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x इंटू आई एफ ये रहा √1 माइनस पी स्क्वायर अपोन p बराबर इंटीग्रेट। अब ये क्यू पी का मान ए पी अपोन 1 माइनस पी स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूँ ए पी अपोन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू जो आई एफ है 1 माइनस पी स्क्वायर अपोन पी डी पी प्लस का सी। ठीक है दोस्तों, अब अपना काम है इसको सोल्व करना। तो x √1 माइनस पी स्क्वायर अपोन पी बराबर, इस पी से ये पी कटा और ये है a अपोन √1 माइनस पी स्क्वायर, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट गया डी पी प्लस का सी। ए बार आ गया यार, इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स प्लस पी। तो x का जो मान बनेगा वो बनेगा, अब वज्र गुणा कर दिया तो ये ऊपर गुणा में आ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर ए साइन इनवर्स पी प्लस का सी। ये तो x का मान आ गया। अब x का मान गिवन इक्वेशन में पुट करने से आप y को रिमूव नहीं कर सकते। इस x का मान गिवन इक्वेशन में पुट करने से आप p को रिमूव नहीं कर सकते। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि y बराबर क्या था आप देख लेना, x अपोन पी माइनस ए पी था, तो x अपोन पी करोगे तब तो ये बन जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर ए साइन इनवर्स पी प्लस सी और माइनस का ए पी। तो x है वो भी p और c के पदों में, जो y है वो भी p और c के पदों में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो x और ये y ये मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, और आप पीछे चेक कर लेना ये अपना आंसर आ रहा है। तो दोस्तों अपन ने अभी 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन किए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1, 2, 3 बचे हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है y बराबर 2px माइनस पी स्क्वायर, y बराबर 2px माइनस पी स्क्वायर। तो दोस्तों इसको y बराबर 2px माइनस पी स्क्वायर इसको सोल्व करना है, तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 दे दो। ये y के लिए सोल्व होने वाला इक्वेशन है क्योंकि y की पावर में 1 है। तो इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर, तो y का dy बाई डी एक्स को मैंने नाम दे दिया p बराबर 2p, x का 1 प्लस 2x p का dp बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर का 2p और dp बाई डी एक्स। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एक p से तो एक p कट गया, तो ये बना 2x माइनस पी डी पी बाई डी एक्स प्लस का p बराबर 0, एक p यहाँ बच रहा है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी पी बाई डी एक्स प्लस का p अपोन 2x माइनस पी बराबर 0, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dx अपोन डी, क्योंकि p में तो लीनियर है नहीं, तो x में लीनियर अगर मैं लिखूँ इसको तो dx अपोन डी, तो ये बनेगा 2x माइनस पी अपोन पी बराबर 0, क्योंकि dp के गुणा में इसको बनाना है, तो देखो dp के गुणा में ये आ गया। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ dx अपोन डी प्लस का 2x अपोन पी बराबर 2, राइट, क्योंकि इसका इसमें भाग दिया तो -1, 2 से गुणा हुआ तो -2 और राइट साइड में ले गया।
अब मैं लिख सकता हूँ दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, ये एक्स में लीनियर है। तो आई एफ आप निकालोगे इसका, तो ई की पावर में 2 इंटीग्रेशन एक्स के गुणा में 2/p है, तो 2 को बाहर ले लिया, 1/p dp, ये बना ई की पावर 2 log p और ये बना p स्क्वायर। सॉल्यूशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू p स्क्वायर बराबर इंटीग्रेट क्यू एक्स का मान है 2 इंटू पी स्क्वायर डी पी प्लस सी। तो एक्स पी स्क्वायर बराबर 2/3 पी क्यूब प्लस का सी। तो x का मान आया, वो आया देखो यहाँ से सी पी की पावर -2, पी स्क्वायर का भाग दे दिया, प्लस 2/3 पी। ये तो x का मान आ गया। अब आप गिवन इक्वेशन ये और इसकी सहायता से p को तो हटा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, समीकरण जैसे इसको 2 नाम दे दिया, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान 1 में पुट करो, 1 में पुट करो। तो 1 क्या है, y बराबर, एक बार तो मैं लिख देता हूँ 2px माइनस पी स्क्वायर, तो 2p। अब x क्या आया, x यहाँ से देखो ये रहा सी पी की पावर -2, तो सी पी की पावर -2 प्लस 2/3 पी, आप देख लेना ये आ रहा है, तो 2px माइनस पी स्क्वायर। और दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद में अपने को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो देखो क्या मिलेगा, 2cp इनवर्स, भाई 1p से 1p कट गया, और प्लस का 4/3 पी स्क्वायर, ये गुणा हुआ, और माइनस का पी स्क्वायर, तो ये बना 2cp इनवर्स, और इसमें ये गया तो 1/3 पी स्क्वायर, ये y का मान। तो ये y का मान और ये x का मान, ये दोनों मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 था। अब 2 क्वेश्चन बचे अपने, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है अपना y बराबर 2px प्लस y बराबर 2px प्लस p4x स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये y के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण है, क्योंकि y की घात 1 है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy/dx बनेगा, dy/dx को p नाम दे दिया, बराबर 2p, x का 1, 2x dp/dx। अब यहाँ से x के सापेक्ष करते हैं, तो 2p4x प्लस 4p³ स्क्वायर और p का dp/dx। अब तो आ गया होगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ये तो लास्ट इक्के दुक्के बचे हैं। अब आप 2x dp/dx कॉमन ले लो, तो ये बना 1 प्लस 2p³ स्क्वायर, इसमें और इसमें ये p है, इधर लेके आओ तो प्लस का p बचा, वो प्लस का p कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2p³ बचेगा बराबर 0। इसको दोस्तों अपन ये लिख सकते हैं 2x dp/dx प्लस का p, और ये बना 1 प्लस 2p³ स्क्वायर बराबर 0। ये फैक्टर तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये विचित्र हल देगा, जब विचित्र हल पढ़ेंगे तब आएगा, और इस वाले फैक्टर से अपन सोल्व करते हैं। तो ये है 2x dp/dx प्लस का p बराबर 0। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 2 चरों का पृथक्करण लगाऊंगा तो dx/x बराबर 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो 2 log p प्लस log x बराबर log c। तो कुल मिला के अपना आ गया p² x बराबर c। तो जो p का मान p² x बराबर c, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तो गिवन इक्वेशन 1 तो ये है और 2 ये है, तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से p को हटा सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से p को हटाने पर, तो समीकरण 1 को लिख देता हूँ एक बार, y बराबर 2px प्लस p4x स्क्वायर। तो 2, अब देखो p का मान यहाँ से कितना बनेगा
2x और p की जगह c अपॉन x का रूट प्लस p4 एक्स स्क्वायर का मान c स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं y बराबर 2√cx प्लस c स्क्वायर, अगर मैं c स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाऊं तो y माइनस सी स्क्वायर बराबर 2√cx, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो y माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4cx। ये अपना आंसर आया है दोस्तों। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको भी मैं हटा देता हूँ। चलो आ गया होगा समझ में, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करो प्रॉब्लम आई तो, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, और मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो थोड़ी मेहनत तो आप भी करो। अब लास्ट क्वेश्चन अपना बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर 2px माइनस का px स्क्वायर, y बराबर 2px माइनस का px स्क्वायर। तो दोस्तों इसको अब देखो, ये y के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण है, क्योंकि y की घात 1 है तो समीकरण 1 नाम दे दिया, और x के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव y का dy/dx को नाम देते हैं अपन p बराबर 2p, x को रो का 1 प्लस 2x, p का dp/dx, एक्स स्क्वायर का 2px और माइनस का एक्स स्क्वायर dp/dx। अब देखो इसमें और इसमें x को कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स dp/dx प्लस ये एक p यहाँ बचा और p, उस p को कॉमन ले लिया तो p को कॉमन लेने से ये बचा 1 माइनस 2x बराबर 0। कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब dp/dx प्लस का p 1 माइनस 2x अपॉन x 2 माइनस एक्स बराबर 0, इसको भाग में भेज दिया, चरों का पृथक्करण लगा दिया, तो dp/p प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x 2 माइनस एक्स dx बराबर 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट, अच्छा इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार तो 1 के नीचे ले जाओ इस पूरे को, तो 1 अपॉन एक्स 2 माइनस एक्स, माइनस 2 के नीचे ले जाओगे तो x कट जाएगा 2 माइनस एक्स और dx बराबर 0। इनको अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देखना आप 1 अपॉन एक्स से 2 माइनस एक्स, बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस, ऐसा करने से ऊपर 2 बनेगा, 2 को काटने के लिए 1/2 लगा देता हूँ मैं। तो ये बना dp/dx प्लस, इसको अलग अलग ऐसे कर दिया तो 1/2 x प्लस 1/2 2 माइनस एक्स, और ये बना माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस एक्स dx बराबर 0। अब देखो ये तो है 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ तो -2 है और यहाँ प्लस हाफ है, तो इसको ये सॉरी ये dx नहीं आएगा, यहाँ ये dp के बाई में p आएगा, तो सॉरी इसके लिए, तो dp/p प्लस 1/2x माइनस का, अब माइनस के 2 में प्लस का आधा गया है तो माइनस का 3/2 2 माइनस एक्स dx बराबर 0। और इस चीज़ को dp/p प्लस 1/2x, अगर इसको प्लस करे 3/2 करे तो x माइनस 2 लिख दूंगा तो माइनस आएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और dx बराबर 0। अब दोस्तों इसके आगे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका तो log p प्लस 1/2 log x प्लस 3/2 log x माइनस 2 बराबर log c वगैरह मान लो। तो इसको p, अच्छा अगर 2 से भी मैं गुणा कर दूं तो ये क्या बने, एक बार 2 से गुणा कर दो पूरे को, 2 से गुणा करने का फ़ायदा ये है कि ये बनेगा 2 log p प्लस log x प्लस 3 log x माइनस 2 बराबर log c,
क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो 2 का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस चीज़ को मैं 2 है वो यहाँ जाएगा तो पी स्क्वायर एक्स एक्स माइनस 2 का होल क्यूब बराबर सी लिख दूँ। तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई सी अपॉन एक्स एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब अपने को जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो ये दिया था, तो मैं लिखता हूँ यहाँ, देखना कि इसको समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से पी को हटाने पर, समीकरण 1 व 2 की सहायता से पी को हटाने पर, अगर p को हटाओगे तो समीकरण 1 है उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, y बराबर 2px माइनस पी एक्स स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो y बराबर 2x। समीकरण 3 एक बार इसको देखते हैं दोबारा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 यहाँ से अगर मैं p को बाहर ले लूँ तो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। भाई x को बाहर लिया तो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो x यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार आप देखो, मैं चेक करता हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन था इसका। पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो रूट सी टाइप बनेगा ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो एक बार, यहाँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो या x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर करने से तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पी स्क्वायर कर लो। तो अरे x माइनस 2 करो या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जो पी स्क्वायर की वैल्यू आई है ये देखो, सी अपॉन एक्स एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। फ़ायदा ये हुआ कि सी एक एक्स से तो एक एक्स कट गया और नीचे बचा एक्स माइनस 2, 2 पावर से 2 पावर कट गई, तो वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स एक्स माइनस 2 का इन्वर्स ऊपर ले गया तो वाई स्क्वायर बराबर। तो ये अपन ने सोल्व किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था यहाँ, और फिर स्क्वायर करने से क्योंकि पी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई थी तो यहाँ पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर की वैल्यू सीधा पुट कर दिया और ये आ गया। तो दोस्तों इस लेक्चर में जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन बचे थे, कल 2 अनसोल्व क्वेश्चन बता दिए थे और आज मैंने सारे अनसोल्व क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक एक को ध्यान से समझना, अपनी बुक में नोट करना, जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डालना। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।